पता है कलयुग में भी रामायण हो रही है। हर इंसान के अंदर राम है, रावण है, सीता है, हनुमान है, लक्ष्मण भी है। पर कैसे? देखो, राम है आपकी आत्मा, एकदम स्वच्छंद निष्कपट। सीता है तुम्हारा हृदय, एकदम कोमल दयालु। पर रावण है आपका मन, जो राम रूपी आपकी आत्मा से सीता रूपी आपका हृदय चुरा लेता है। पर लक्ष्मण आपकी चेतना है, सदैव आपके साथ और आपके ओर से सक्रिय है, जो सभी संकट में आत्मा के साथ रहता है। हनुमान आपका अंतर्ज्ञान और साहस है, जो आपकी राम रूपी आत्मा को पुनः सजीव करने के लिए सीता रूपी हृदय को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। और इस तरह से रामायण हमारे जीवन में घट रही है। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप में देवी को हमेशा बाईं ओर ही क्यों दिखाया जाता है? और हिंदू विवाह में रस्में पूरी होने के बाद दुल्हन बाईं ओर ही शिफ्ट क्यों हो जाती है? बाईं ओर पर क्यों? इसका रहस्य हमारे शरीर में छिपा है। देखिए, हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के साथ साथ दो नाड़ियां भी चलती हैं। एक है ईड़ा नाड़ी और दूसरी होती है पिंगला नाड़ी। ईड़ा, जो बाई नाड़ी को कहा जाता है, वो दिव्य स्त्रीत्व यानी कि फेमिनिज्म को प्रतिनिधित्व करती है। और पिंगला, जो दाई नाड़ी को कहा जाता है, वो दिव्य पुल्लिंग यानी कि मैस्कुलिनिज्म को प्रतिनिधित्व करती है। यही कारण है कि देवी हमेशा बाईं ओर ही विराजमान रहती है, क्योंकि वो हम सभी के भीतर बहने वाली स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। तो यही हमारा अस्तित्व है। और पुरुष और स्त्री दोनों ऊर्जाओं का संतुलन ही इन नाड़ियों का लक्ष्य भी है, क्योंकि जब एक पुरुष और एक स्त्री एक साथ आते हैं तो सृजन होता है, ब्रह्मांड का निर्माण होता है, एक नई आत्मा का निर्माण होता है और एक प्रबुद्ध व्यक्ति का निर्माण भी होता है। और इसीलिए बाईं ओर हमेशा स्त्री विराजमान रहती है। कभी कभी भक्ति करने का मन ही नहीं करता, लेकिन क्या उस वक्त नाम जपने का या भगवान को भजने का कोई फायदा है? आप में से बहुत सारे लोगों का यह सवाल होगा। इस सवाल का जवाब बहुत ही सुंदर तुलसीदास जी ने दिया है। एक बार तुलसीदास जी से भी किसी ने यही सवाल पूछ लिया कि ऐसे बेमन के नाम जपने का कोई फायदा है तुलसीदास जी? तो उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भोम पड़े जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अब इसका मतलब समझो, बहुत ही सुंदर है। इसका मतलब यह है कि भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, पर फिर भी जैसे ही समय आता है बीज फूट जाता है और फसल पैदा हो जाती है, चाहे बीज उल्टा पड़ा हो या सीधा पड़ा हो। इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी करो, चाहे मन से करो या बेमन से करो, उसके सुमिरन का फल अवश्य आपको मिलता है। रात को किस दिशा में सर रख के सोना चाहिए, क्या आप जानते हैं? बहुत से लोग ये नहीं जानते और इसी वजह से उन्हें रात को ढंग से नींद नहीं आती और सुबह थके थके से उठते हैं और फिर खाली पेट चाय पीने को भी उतावले हो जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अब किस दिशा में सर रख के सोना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ओवरऑल हेल्थ और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। तो आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों ये मानते हैं कि जब हम नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में सर रख के सोते हैं तो वो हमारे लिए स्लो पॉइजन यानी कि धीमे जहर के जैसे काम करती है। शास्त्रों में लिखा है, उत्तरेन मुखम नैव शयेत श्वासो बंधकृत, यानी कि उत्तर में सर रख के सोने से श्वास बाधित होती है, क्योंकि अर्थ का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो पोल्स की तरफ जाता है और हमारी बॉडी में आयरन होने की वजह से वो हमारे हार्ट फंक्शनिंग और ब्रेन फंक्शनिंग में इफेक्ट डालता है। इनफैक्ट वो हमारे प्राण के प्रवाह को भी डिस्टर्ब करता है। तो जब भी आप रात को सोएं तो अपना सिर दक्षिण पश्चिम या पूर्व दिशा की तरफ रख के सोएं और आज ही चेक करें कि आप कौन सी दिशा में सर रख के सोते हैं।